मेरा ऑपरेट अल्तमश अस्पताल में हुआ है और यहाँ का स्टाफ, यहाँ के मैनेजमेंट से मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह से मैं मेरे 2 दिन एडमिट रहा हूँ और 2 दिन में मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, ना खाने पीने की, वक्त पे खाना मिल रहा था और वक्त पे हर चीज़ ड्रिप वगैरह सेट मिल रही थी। सफाई का तो बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुजा शौकत है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ। ये मेरे साथ अजमल साहब हैं। ये मेरे पास आए थे सर्वाइकल स्टेनोसिस के केस के साथ। इनकी कंप्लेन थी कि इनको गर्दन में दर्द रहता है जो कि उल्टे बाजू में जाता है और इनको करंट जैसा जो है उसमें फ़ील होता है, नमनेस होती है। ये तकलीफ़ इनको तकरीबन 1 साल से थी। इनका हमने MRI करवाया था तो इनके C5 C6 के लेवल पे एक डिस्क थी जो कि इनकी नर्व को कंप्रेस कर रही थी। तो तकरीबन 1 साल इन्होंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो है वो ली, यानी कि दवाएं वगैरह ली, लेकिन उससे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। तो हमने इनका जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर किया जिसको ACDF कहते हैं। और मज़ीद अब हम इनसे बात करेंगे कि इनको ऑपरेशन के बाद कितनी इसमें बेहतरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमल है। मेरी रिहाइश शाह फैसल 3 नंबर की है। मेरा काफ़ी अरसे से उल्टे बाजू में, गर्दन में और सर में दर्द रहता था, जो कि मैं काफ़ी सालों से 3-4 सालों से मुसलसल था। लेकिन डॉक्टरों के पास जा के उन्होंने वो कहते थे कि मेरे पट्टों का मसला है, मुझे कैल्शियम की कमी है, कोई कहते थे आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है, आपका BP भी इस वजह से बढ़ता है। तो मैं काफ़ी तंग आ गया था। तो लास्ट 2025 में मैंने, मेरे दोस्त के वालिद साहब का सर्वाइकल स्पाइन का मसला था, वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे पाँव के हवाले से ना। तो उनको उनके बेटे ने नेट में सर्च किया डॉक्टर शुजा के बारे में, तो उन्होंने इनसे मुलाकात करी और मुलाकात के बाद इनसे ऑपरेट करवाया। आज वो माशाल्लाह से बिल्कुल चल फिर सकते हैं, सेट हैं। तो उनसे हमने रिव्यू लिया, तो हमने भी इनसे कांटेक्ट किया डॉक्टर शुजा से। डॉक्टर शुजा से पहली मुलाकात में ही उनकी बातों से, उनका अखलाक ने ही मेरे को मुतासिर किया। मैंने अपने घर वालों से रिव्यू लिया, भाई को लेके आया। तो जब उन्होंने मेरा मेलोग्राम MRI करवाया तो उसमें वाज़े पता चल गया था मेरी C5 C4 डिस्क का मसला है जो कंप्रेस्ड है। तो 1 हफ्ता दवाई चलाई, दवाई चलाने के बाद भी सेट नहीं हुआ। तो उन्होंने आखिरी हल ऑपरेट का बताया, जो कि इन्होंने डॉक्टर शुजा ने अल्तमश अस्पताल में मेरा ऑपरेट किया। अब माशाल्लाह से ना मेरे हाथ में वो झुंझुनाहट या दर्द रहता है, ना मेरे गर्दन में, ना मेरे सर में दर्द रहता है, ना मेरा BP शूट कर रहा है। अब मैं रिकवरी की तरफ बिल्कुल आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं नई ज़िंदगी की तरफ आ गया बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब का जितना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कम है। कि वो लोग जो सर्वाइकल या लंबर डिस्क के मामलात में सर्जरी कराने से डरते हैं, या ये एक कॉन्सेप्ट है कि उसके बाद मफलूज हो जाते हैं पेशेंट्स, तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है कि हर केस इस तरह नहीं होता है। वो डिफरेंट तरह के केसेस होते हैं। हर केस सर्जरी का भी नहीं होता है। अगर दवा से आराम आ जाता है और इतना ज़्यादा नसों पे दबाव नहीं है या हराम मगज़ पे दबाव नहीं है, तो सर्जन की भी प्रायोरिटी होती है कि वो उनको दवाओं से ही जो है वो ट्रीट करें। लेकिन अगर दवाओं से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और दवाओं की वजह से कमज़ोरी होना शुरू हो रही है या तकलीफ़ सही नहीं हो रही है, तो फिर उसमें ऑपरेशन करवाना चाहिए। और ऐसे केसेस इस तरह की मिसाल हैं कि ऑपरेशन करा के हर कोई मरीज़ मफलूज नहीं हो जाता। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा लाजमी डॉक्टर शुजा से आप मुलाकात करें। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। दिल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ही मुनासिब और कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं। मेरे साथ तो इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है हर हवाले से।